दोस्तों, दुनिया में कभी भी जब बात विविधता यानी डाइवर्सिटी की आती है, सबसे पहले किसी देश का नाम आता है तो हमारे देश का है, यानी भारत का नाम आता है। हमारे भारत में जहाँ पे आपको प्रति 100 किलोमीटर में अलग भाषा सुनने को मिलेगी, अलग खाना मिलेगा और अलग तरह के रीति रिवाज मिलेंगे। ऐसे देश में जो हमारी विविधता हमारी ताकत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारे देश का प्रमुख स्लोगन है, जहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे देश में इतनी प्रकार की भाषाएं हैं, इतनी प्रकार की बोली है, फिर भी अगर बात देश की आती है तो हम सब एक होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे महाराष्ट्र, जिसे देश का जो आर्थिक राजधानी, आर्थिक इकोनॉमिकल कैपिटल कहा जाता है महाराष्ट्र को, मुंबई को। वहां से एक खबर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र से फेसबुक पर वीडियोस वायरल होते हैं जहां पे MNS यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पार्टी के जो लोग हैं, जिसके प्रमुख राज ठाकरे हैं, डिटेल में हम आएंगे उन पर, उनके जो समर्थक हैं कभी किसी बैंक में चले जाते हैं तो कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी किसी शॉपिंग मॉल में, और वहां पे जो काम कर रहे होते हैं उनसे कहते हैं कि आप हिंदी में बात नहीं करिए, आप मराठी में बात कीजिए। यहाँ तक तो ठीक है, अगर उनको अपने भाषा को आगे बढ़ाना है, अपनी मातृभाषा पर उनको प्राउड है, गर्व है, तो होना चाहिए, एक अच्छी बात है। लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब जो लोग हिंदी नहीं बोल पाते उनके खिलाफ ये जो भारे के टट्टू सो कॉल नेता है, कार्यकर्ता है, ये उन पर हिंसा करते हैं, उनको मारते पीटते धमकाते हैं। यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है, काम करना है, तो आपको मराठी आनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए कि राज ठाकरे और MNS का केवल मराठी भाषा के प्रति उनका प्रेम है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, या फिर मामला राजनीतिक है। मामला राजनीतिक ही है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको अपने भाषा से प्यार होगा तो आप अपनी संस्कृति से प्यार करेंगे, और सबसे पहले आप अपने देश से प्यार करेंगे, और अपने देश से प्यार करेंगे मतलब अपने देश के लोगों से प्यार करेंगे। और अपने भाषा के प्रति प्यार रखने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे की इंसल्ट करेंगे, उनके साथ हिंसा करेंगे। तो चलिए, इंट्रोडक्शन हो गया, अब डिटेल में जाते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहाँ पे भाषा को लेकर जो विवाद है ये नया नहीं है। ये कहानी 1960 के दशक से शुरू होती है, जब महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ। उस समय मराठी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिवसेना ने मराठी मानुस का नारा दिया। शिवसेना के संस्थापक, जिनकी महाराष्ट्र में काफी अच्छी पकड़ थी उस समय और आज भी है, उन्हें भगवान जैसा पूजा जाता है, जी हम बाल ठाकरे का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने मराठी मानुस के नारे के साथ साथ गैर मराठी भाषी, खास करके उत्तर भारतीय प्रवासियों के खिलाफ जबरदस्त विरोध अभियान चलाया। उनका कहना था कि महाराष्ट्र और खास करके मुंबई में मराठी भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राज ठाकरे, जो कि पहले शिवसेना में ही थे, 2006 में वो पार्टी से अलग हो गए, यानी शिवसेना से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, नाम रखा गया MNS यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। MNS ने भी मराठी अस्मिता के मुद्दे को और आक्रामक ढंग से चलाया शुरू किया। 2008 में MNS के कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीयों, खासकर यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किए। रेलवे भर्ती परीक्षाओं में उत्तर भारतीय उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया। उस समय राज ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र की मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए और जो मराठी नहीं बोलते उन्हें यह जगह नहीं मिलनी चाहिए। इस दौर में MNS ने आम दुकानों, बसों, टैक्सियों में मराठी साइन बोर्ड इस्तेमाल करना अनिवार्य करने को कहा। इस आंदोलन ने MNS को सुर्खियों में ला दिया। लेकिन 2008 में जब हिंसक प्रदर्शन हुआ तो महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना यानी MNS के प्रमुख राज ठाकरे पर कई मुकदमे दर्ज हुए। अब बात करते हैं 2025 के हालिया विवाद की। तो अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत 1ली से 5वीं कक्षा में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का फैसला किया। इस सरकार के इस फैसले ने आग में घी का काम किया। राज ठाकरे ने इसे हिंदी को थोपने वाला कदम बताया और हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं का नारा दिया। MNS कार्यकर्ताओं ने बैंकों, दुकानों और मॉल्स में जाकर मराठी भाषा के इस्तेमाल को लागू करने की मांग शुरू की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए जहां MNS कार्यकर्ता गैर मराठी बोलने वालों पर खासकर हिंदी भाषियों से बदसलूकी करते दिखे। उदाहरण के लिए मुंबई के एक DMart स्टोर में कर्मचारियों को मराठी न बोलने के लिए धमकाया गया।
इसके अलावा राज ठाकरे ने 30 मार्च 2025 को गुड़ी पड़वा रैली में कहा, जो मराठी नहीं बोलेगा उसे थप्पड़ मारा जाएगा। राज ठाकरे आप होते कौन हैं थप्पड़ मारने वाले। हालांकि इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें एमएनएस पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग भी की गई। तो अब सवाल है कि क्या राज ठाकरे के मन में सच में मराठी अस्मिता को लेकर भावनाएं जगती है, जो कि बीच बीच में जगती है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक मुद्दा है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में एमएनएस का राजनीतिक प्रदर्शन कमजोर रहा है। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस ने केवल एक सीट जीती और 2024 में तो एक सीट भी नहीं मिली। ऐसे में राज ठाकरे को अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए एक मजबूत मुद्दे की जरूरत है। आपको बता दें कि मराठी अस्मिता का जो मुद्दा है राज ठाकरे के लिए शुरू से ही बड़ा हथियार रहा है और वे इसे फिर से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 में होने वाले बृहत मुंबई नगर पालिका बीएमसी चुनाव यानी एमएनएस के लिए करो या मरो की स्थिति है। मुंबई में मराठी वोटरों का एक बड़ा हिस्सा है और एमएनएस इस वोट बैंक को साधने के लिए मराठीवाद को हवा दे रही है। हालांकि राज ठाकरे का जो रुख है वो समय समय पर बदलता रहता है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया था। बीजेपी की तरफ से चुनाव में कुछ सीटों पर एमएनएस के प्रति नरमी दिखाई गई थी, लेकिन हिंदी मराठी विवाद ने जोर पकड़ा तो राज ठाकरे ने फिर से आक्रामक मराठीवाद अपनाया। जानकारों का मानना है कि उनकी पुरानी छवि को मजबूत करने और बीएमसी चुनाव में वोटरों को लुभाने की रणनीति है। सोशल मीडिया पर इस विवाद को लेकर दो धड़े नजर आते हैं। एक तरफ एमएनएस समर्थक है जो कहते हैं कि मराठी महाराष्ट्र में इस भाषा का सम्मान होना चाहिए, दूसरी तरफ हिंदी भाषी और अन्य गैर मराठी लोग इसे भेदभाव और हिंसा के रूप में देखते हैं। राज ठाकरे ने एक्स पर पोस्ट किया, महाराष्ट्र में हिंदी की अनिवार्यता एमएनएस बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पोस्ट को हजारों लाइक्स और रिपोस्ट मिले, लेकिन कई यूजर्स ने इसे वोट की राजनीति करार दिया। वहीं उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने एमएनएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि एमएनएस उत्तर भारतीयों के साथ हिंसा भड़का रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गैर मराठी बोलने वालों को धमकाते देखा गया है, जिसके बाद बीजेपी नेता कृपा शंकर सिंह ने कहा, हिंदी मेरी माँ है और मराठी मेरी मौसी है। उन्होंने राज ठाकरे पर मराठी गैर मराठी के बीच खाई पैदा करने का आरोप लगाया। आपने देखा कि यह मुद्दा क्या है। दरअसल हर घटना के पीछे राजनीति ही होती है। आप अपने भाषा का सम्मान करिए, आपको पूरा हक है। और भारत में न केवल महाराष्ट्र में बल्कि हर रीजनल स्टेट में जो वहाँ की रीजनल भाषा है उसका सम्मान होना भी चाहिए। लेकिन आप इसके लिए किसी दूसरी बोली या दूसरी भाषा बोलने वालों को आप अपना निशाना नहीं बना सकते। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।